जय सच्चिदानंद मित्रों। आज कृष्ण सुदामा की कथा पे कुछ चर्चा करेंगे। कुछ तो जो हम लोगों ने सुनी ही है और कुछ उससे अलग विचार उसके बारे में सोचेंगे। कृष्ण सुदामा कहते हैं, कथा कहती है कि कृष्ण सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे और अच्छे मित्र थे। कृष्ण सुदामा गुरु माँ की आज्ञा से लकड़ी काटने वनों में गए थे। तो कथा कहती है कि गुरु माँ ने उनको कुछ चने बांध के दिए थे कि भूख लगे तो खा लेना। तो कृष्ण जी ऊपर चढ़े हुए थे पेड़ पे और सुदामा नीचे थे। तो कथा कहती है कि भाई सुदामा जी ने चने उनके खा लिए। कृष्ण ने कहा भाई क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो कृष्ण जी ने कहा भाई दांत कैसे तुम्हारे कट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई ठंड लग रही है। तो कथा का मर्म समझना है, कथा कैसे हुई थी, कैसे नहीं हुई थी और कितनी उसमें, क्योंकि हजारों साल पहले की घटना होती है तो लिखने वाले अपने तरीके से लिखते हैं, व्याख्यान करने वाले अपने तरीके से करते हैं, लेकिन जो कथा का मर्म नहीं बदलना चाहिए। खैर चलो, ये बात तो आप सबने सुनी है। उसके बाद कृष्ण जी अपना राजा बन जाते हैं, द्वारिकाधीश बन जाते हैं और सुदामा जी ब्राह्मण थे ही, गरीबी थी उनके पास बहुत। तो सुदामा जी के बारे में कहते हैं कि वो 5 घर मांगते थे और 5 घर में अगर कुछ नहीं मिलता था तो छठा घर नहीं मांगने जाते थे वो, और फिर भूखे सोते थे परिवार सहित। ऐसा कथा में सुना है। तो सुदामा ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी का मतलब ये होता है जो आत्मज्ञानी होता है, जिसे तत्व का ज्ञान होता है, जिसे पूरे ब्रह्म के बारे में ज्ञान होता है, उसको ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। कथा कहती है कि ब्रह्मज्ञानी थे सुदामा, और जिन लोगों से कुछ लेते थे, मांगते भी थे, उनको कुछ ना कुछ अच्छी बात दे के आते थे। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि भगवान कह लो या उन श्री कृष्ण जी कह लो, मैं तो यही कहता हूँ कि सब ये हमारे आत्मा स्वरूप भाई हैं। शरीर से तो हम बड़े छोटे होते हैं सब, लेकिन आत्मा में हम सब एक ही तरीके के होते हैं। शिव बाबा ही परमात्मा है। तो जब बहुत ज़्यादा गरीबी हो गई, दुखी हो गए, बच्चे 2-3 दिन भूखे रहने लगे, तो उनकी पत्नी उनको ताना देती थी कि भाई जाके अपना जो है मित्र जो है कृष्ण जी से, द्वारकाधीश हैं, उनके यहाँ जाओ और उनसे कुछ मदद मांगो। तो सुदामा कहते थे मैं मित्र से मदद नहीं मांगूंगा। और लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सुदामा के मन में ये था, क्योंकि आत्मज्ञानी थे सुदामा और ब्राह्मण परिवार से थे, उन्हें ये मालूम था कि मैं बचपन में कृष्ण के चने खा गया था हिस्से के, तो अब किस मुंह से उनके यहाँ मांगने जाऊंगा। खैर कथा आगे बढ़ती है। पत्नी काफ़ी जोर देती है, कहती है मैं तो गुजारा कर लूँगी, लेकिन ये बच्चों की भूख मेरे से देखी नहीं जाती। तो सुदामा पत्नी को कहते हैं भाई कुछ ला, कहीं से दे मेरे को कुछ 1-2 मुट्ठी चावल दे, जिससे कि मैं मित्र के घर, साधु के घर, किसी के घर, कहते हैं ऐसा कहते हैं कि खाली नहीं जाना चाहिए। तो सुदामा चले जाते हैं तो कृष्ण से वो चावल छुपाते हैं। कृष्ण उनके पाँव धोते हैं, उनको अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, क्योंकि जिसको सब हम भगवान मानते हैं श्री कृष्ण जी को, उनके पास 2 चीज़ें थी। वो आत्मज्ञानी भी थे और साथ में राजा भी थे। सुदामा के पास एक चीज़ थी ज्ञान, कृष्ण के पास 2 चीज़ थी, ज्ञान और पैसा कह लो या राज परिवार, 2 चीज़ें थी। तो इसलिए क्या था कि कृष्ण वैसे तो बड़े थे उनसे, लेकिन वो ब्राह्मण के नाते लगा लो, मित्र में थोड़े सुदामा हो सकता है कुछ बड़े रहे हों, तो वो उनको सिंहासन में बिठाते हैं और उनके पैर वैर धोते हैं, सब करते हैं। तो सुदामा वो
चावल कृष्ण जी को देता है, पहले तो छुपाता है, फिर कृष्ण जी देखते हैं क्या लाया है। तो कथा कहती है कि भी कृष्ण जी ने वो चावल खाए और उसका जो भी सुदामा जी की दिक्कत थी उसको दूर करा, घर बार बनवाया, धन धान्य से भरपूर करा। तो इस कथा में मेरा एक विचार और चलता है। पहला विचार तो ये चलता है कि जिसके पांव श्री कृष्ण जी ने धोए उसको सदा झांकियों में हम लोग, है ना, कि चले आए सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, हैं ना है पजामा, उसको हम एक भिखारी के रूप में दिखाते हैं जिसके पांव श्री कृष्ण जी ने धोए। मतलब जिसको आप भगवान कहते हो, मैं भी कहता हूँ कि भाग्यवान व्यक्ति थे वो, है ना, ज्ञानवान भाग्यवान थे। तो जिसके पांव आपके भगवान ने धोए, आपने उसके मंदिर क्यों नहीं बनाए कभी? पहली बात। दूसरी बात कि आप उसको हमेशा झांकियों में, है ना, चले आए सुदामा, फटा था पजामा ही दिखाते हो। फिर जो है आजकल एक गीत और चल रहा है, देता देना है तो दे दे सांवरे, क्यों इतना तरसावे से, ना देना तो साफ नाट जा। हैं तो कोई सुदामा ने वहाँ जाके कुछ मांगा था उससे क्या? कृष्ण जी से नहीं मांगा था ना। मांगने की जरूरत पड़ती कहाँ है? जो आत्मज्ञानी होते हैं वो तो समझते हैं दिल से दिल की बात। तो ये क्या ड्रामा चल रहा है तुम लोगों का? है धार्मिक हो गए हो तुम लोग। पहली बात तो जिस कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए राजगद्दी में बिठा के, उसको तुम्हारे फटा पजामा ना तन पे है जामा, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, है ना, गुस्सा या शर्म आनी चाहिए। दूसरा, देना है तो दे दे सांवरे, ना तो साफ नाट जा। अरे भैया उसे मांगना पड़ा था क्या? उसने जाके कहा था क्या मैं गरीब हूं और मुझे ये दे दे? मित्र मित्र की भावना नहीं समझ रहा था, बगैर मांगे तो उसने इतना दे दिया था। तो ये घटियापन छोड़ दो भाई अपना, है ना, पाप लगता है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा। दूसरी बात एक और समझ लो कि नाम कृष्ण का ही हुआ, नाम कृष्ण का ही हुआ। दोस्ती सारा जग याद रखता है कृष्ण ने निभाई थी। इसके पीछे का कारण भाई दो हैं, मेरा मानना है। एक तो सुदामा गरीब इसलिए रहा उसने मित्र के चने खाए थे। इसी तरह किसी का माल पानी खाने से पहले ना थोड़ा सोच लिया करो, है ना। और ये जो भगवान को तुमने भिखारी बना दिया है ना कि ये दे देंगे वो दे देंगे, अरे वो दाता है भाई, वो तो तुम्हारी भावनाओं से तुम्हें अरबोपति बना देगा। लेकिन तुम्हारे अंदर भावना नहीं है, लोभ छुपा हुआ है, भय छुपा हुआ है, इसलिए नहीं बनते। तो भाई मेरा मानना ये है कि जो कृष्ण जी का कर्ज था वो बचपन का, जैसे ही वो उनको जो है कृष्ण जी को वो मिला चावल के रूप में वापसी, तो कुदरत ने सुदामा को शायद खुद ही दे दिया होगा सारा कुछ, है ना। दूसरी बात है, अगर श्री कृष्ण जी ने भी दे दिया है तो वो भी शिव बाबा की मर्जी से ही दिलाया होगा, शिव बाबा ने दिलाया होगा। जब तक किसी का कर्ज नहीं उतरेगा, छोटी छोटी तिनके ना पूरे भाव को रोक देते हैं। छोटा तिनका अटकता है कर्म का, उसके ऊपर धूल मट्टी जम जम के पूरा पानी के भाव को रोक देता है। ऐसे ही हमारे कर्मों को ना, जो हमारे बड़े बड़े काम हो जाने होते हैं, उनको बहुत छोटी छोटी चीज़ें रोक देती है। किसी के प्रति की हुई गलती, ये मत सोचा करो क्या बिगाड़ लेगा मेरा। जब बिगड़ेगा ना तब तक भूल चुके होगे कौन बिगाड़ रहा है। कुदरत ऐसे नहीं करती कि जो करता है उसी से बिगड़वाती है ना। तुम पीट के किसी के आते हो, लेकिन सालों बाद तुम्हें कोई और पीट जाता है, और फिर तुम कहते हो मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, भगवान इंसाफ नहीं करता। अरे वो तो इंसाफ ही करता है, जिसको तूने पीटा था वो कमज़ोर था, है ना।
अब जो तुझे पिट गया वो भगवान ने वही तेरा घुमा फिरा के, जैसे एटीएम के पैसे बैंक में जमा कराए, तुम्हारे इंडिया के पैसे अमेरिका में निकल आते हैं ना। ये कर्म को समझो भाई, नहीं समझोगे तो मेरा तो कुछ नहीं लोगे। मैं तो हो गया मस्त, है ना। तुम जैसे डील करे वैसे रहो, लेकिन फिर भी बताऊंगा, तरीके बताऊंगा, कड़वे तरीके ही बता दूंगा, कड़वी भाषा से भी और प्यार से भी। मुझे किसी से तुमसे कुछ नहीं लेना, मेरे को वो देने वाला बैठा है, मेरी तनख्वाह पक्की है भाई। तुम सीखो मत सीखो, सीखोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, नहीं तो मेरा तो हो ही रहा है। जय सच्चिदानंद।